नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में लोग भूत प्रेत से जुड़ी हुई घटनाओं के ऊपर इतनी आसानी से विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं, जानते हैं आप लोग? क्योंकि कुछ घटनाएं लोगों के साथ इस कदर से घट जाती है कि उस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल उस इंसान से पूछा जाए तो इंसान पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। उसका जवाब दे ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि वो व्यक्ति घटना में इतना डूबा हुआ रहता है, इतना जूझ रहा होता है। और कुछ लोग जैसे तैसे करके घटना के ऊपर का कोई सवाल का जवाब दे भी दे तो सुनकर ऐसा लगता है कि ये फेंक रहा होगा या तो फिर ये पागल हो गया। अब इस दुनिया में कौन फेंकू और पागल का टैग अपने ऊपर लगवाना चाहेगा? कोई भी नहीं। ऐसी एक विचित्र सी भूतिया घटना केदार नाम के व्यक्ति के साथ घटी। केदार मध्य प्रदेश के कटंगी नाम के शहर में रहा करते थे। यहाँ के नगर पालिका विभाग में काम किया करते थे। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। इनकी शादी भी हो चुकी थी। शादी को 5 साल बीत चुके थे। इनका कोई बच्चा नहीं था। ये और इनकी पत्नी, इनके जो माता पिता का परिवार था पूरा, वो एक और छोटे से गांव में रहा करता था। कटंगी में रहते हुए उन्हें लगभग 7 साल हो चुके थे। एक दिन उनको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। अब उनका ट्रांसफर एक बिल्कुल छोटे से टाउन में हो गया। वहां पे था नगर पंचायत। यहाँ पर इन्होंने देखे अपनी पत्नी के साथ आए तो बोले ठीक है यार, यहाँ पर रह लेंगे। इतने सालों से कटंगी में भी तो रेंट पे ही रह रहे थे, यहाँ पे भी कोई अच्छा सा साफ सुथरा सा घर रेंट पे ले लेते हैं। तो रेंट वेंट पे ले लिए, अपनी पत्नी के साथ सामान वामान पूरा सेटल्ड कर लिए संडे के दिन ही। और मंडे को ज्वाइनिंग होती है इनकी। जाते हैं अपने विभाग, अपने नगर पंचायत काम पे, देखते हैं अपना टेबल वेबल सब बढ़िया जमा जुमू लेते हैं। इनसे पहले यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में इनकी जो पोजीशन थी उसमें कोई और काम करता था, लेकिन वो रिटायर हो गया था। अब वो व्यक्ति रिटायर हुआ था तो उसकी जगह केदार जी आए थे। अब केदार जी नगर पंचायत में काम क्या करते थे मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसे डिपार्टमेंट में थे जिनका काम सिर्फ प्रमाण पत्र बनाने का था, यानी सर्टिफिकेट्स। किसी का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, किसी की मृत्यु का सर्टिफिकेट हो गया, समझ रहे ना, मरण प्रमाण पत्र, ऐसे प्रमाण पत्र वो बनाया करते थे। तो ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग हुई, एक दिन अच्छे से निकले, 2 दिन अच्छे से निकले। इनको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। पहले तो ऐसा लगा था कि कटंगी एक थोड़ा सेटल्ड शहर है, वहाँ से मैं निकल के एक छोटे से गांव जैसी जगह में मैं कैसे रहूँगा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब ये अपने ऑफिस में जाते थे तो इनको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती थी, क्योंकि जो इनका टेबल था ना वो बिल्कुल बढ़िया एक खिड़की के सामने लगा हुआ था। तो अपना काम भी करते रहते थे और बिल्कुल खिड़की से बहुत अच्छी हवा भी आ रही है, बाहर का नज़ारा भी दिख रहा है, तो बोर नहीं लगता था। 4-5 दिन हो गए इनको काम करते हुए। शुक्रवार का दिन रहा होगा आई थिंक। बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं। दोपहर के 1 बजे के आसपास, कुछ समय बाद लंच टाइम होने ही वाला था, इनकी नज़र पड़ती है खिड़की के बाहर। एक आदमी एक विचित्र से, जैसे ये करते हैं ना, ऐसा बैठते हैं इंडियन में, वैसी स्टाइल में बैठा हुआ है और एकदम फटी हुई हालत में, बहुत मतलब कई दिनों से नहाया नहीं है, गंदे कपड़े पहना हुआ है, बाल वाल पूरे बिखरे हैं, इतने इतने लंबे होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। आपने कई फिल्मों में भी देखे होंगे, ऐसा कुछ किरदार होते हैं ना जिनको भिखारी का रोल दिया जाता है, वो वैसे ही दिख रहा था। ये देखते हैं, वो बड़ा घूर घूर के इनको देख रहा है, ऐसे ही बैठ के एक टक लगाए इनको देख रहा है। देखे, उसको इग्नोर किया, अपना काम करने लगे। फिर 10-5 मिनट बाद वापस से उसकी तरफ देखे तो वो आदमी वहीं पे बैठा हुआ था और वैसे ही घूर रहा था। बोले छोड़ो यार, होगा कोई कोई पागल होगा, आसपास भटकते हुए आ गया होगा, पागल जैसे ही तो हुलिया लग रहा है, इन्होंने सोचे। फिर अपना काम करने लगे। बज गए 2, लंच टाइम हुआ, अपना रजिस्टर वगैरह बंद किए। फिर सामने नज़र पड़ी तो वो वैसे ही बैठा हुआ था, यानी लगभग 1 घंटे से वो वैसे ही बैठा है, उनको घूरा जा रहा है। इनको बड़ा अजीब लगा। प्यून को बुलाते हैं, अरे भाई सुन, रमेश इधर आना वाला। रमेश आता है। रमेश इतने में आया है और ये रमेश को दिखाने को ही हुए हैं कि वो कौन आदमी है और ऐसा क्यों बैठ के मुझे इतनी देर से देख रहा है, कि वो आदमी वहाँ से जा चुका था। इनका दिमाग खराब हो जाता है। रमेश को बोलते हैं, यार पता नहीं बहुत देर से कोई बैठा हुआ था, मुझे वियर्ड तरीके से घूर रहा था। अच्छा छोड़, अभी अगर आएगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा, उससे पूछ के आना मुझे इतना क्यों घूर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है भाई। अब लंच टाइम हो गया, इन्होंने खाना पीना खाया और फिर वो आदमी नहीं आया, इनको नहीं दिखा। फिर अगले दिन ही अपने ऑफिस आते, अपना काम कर रहे थे। फिर 1 बजे के आसपास वो आदमी वहीं पे आके बैठ जाए, इनको घूरता रहता है 1-2 बजे तक, मतलब 1.5-2 घंटे तक तो मिनिमम वहीं पे बैठ के घूर रहा होता। और फिर ये किसी को बुलाते दिखाने के लिए तो उठ के भाग जाता। इनका दिमाग ही खराब हो जाए कि आदमी का है क्या सीन। 4-5 दिन ऐसे ही हो गया, 4-5 दिन।
इनका एक दिन दिमाग ख़राब हुआ, बोले मैं इससे खुद जाके बात करता हूँ। यार बहुत वियर्ड लगता है, 4-5 दिन से वो आदमी लगातार मुझे घूर रहा है, लगातार मुझे घूर रहा है और कुछ कहता नहीं है, और मैं किसी को दिखाना चाहूँ तो भाग जाता है उठ के। उसकी प्रॉब्लम क्या है? आज फिर वो देखने के लिए आया, ऐसे ऐसे ही घूर के, और वही कपड़े में रहता, वही हुलिये में रहता, कपड़े भी नहीं बदलता था। समझ लो कि वो बिल्कुल पानी को हाथ भी नहीं लगाया हुआ, इतने दिन से उसका हुलिया देख के ऐसा लग रहा था। आज फिर बैठ के देखना, घूरना शुरू किया, इनका दिमाग ख़राब हुआ, रजिस्टर वगैरह बंद किए और किसी को कुछ नहीं बोले, ना प्यून को कुछ बोले, ना ही कोई गार्ड रहा होगा उसको कुछ बोले, डायरेक्ट खुद बाहर उस आदमी के पास गए। जैसे ही अभी भी बैठा ही हुआ है, ए कौन है तू, ऐसा घूर क्यों रहा है? वो आदमी ऐसे इनकी तरफ देखा और उठ के ऐसा भागा, इनका दिमाग ही ख़राब हो गया। बोले अरे यार, अब अगर ये आया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा, मामला सीरियस हो सकता है। यह आदमी मुझे नोटिस कर रहा है इतने दिनों से, रास्ते में आता जाता हूँ, जंगल वाला रास्ता पड़ता है घर तक पहुँचने में, मुझे कुछ कर सकता है, मैं पुलिस के पास चले जाऊँगा। इन्होंने ऐसा मन में सोचे हैं और आके बैठ गए और अपना काम करने लगे। काम करते करते थोड़ा ये परेशान हो गए थे चेहरे से, तो इनके विभाग में काम करने वाले एक दूसरे व्यक्ति ने नोटिस कर लिए। बोले क्या बात है केदार जी, आप बड़े परेशान से लग रहे हो कुछ दिनों से। तो केदार जी इस आदमी से सारी बात बता देते हैं, डिपार्टमेंट का जो आदमी था। तो डिपार्टमेंट वाला आदमी केदार जी से कहता है कि अरे सर कैसी टेंशन ले रहे हैं, कोई पागल वागल होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे जंगल में बस्ती वस्ती है वहाँ पे रहते हैं, आप क्यों इतने लोगों को माइंड करते हो? ऐसे ही करते हैं बड़े लोगों को, टिप टॉप आप कपड़े पहनते हो, अच्छे दिखते हो, अच्छे से तैयार रहते हो, तो ऐसे ही देखते रहता है आपको। बेचारे गरीब के लिए पुलिस के पास क्यों जाओगे? फालतू में पुलिस उठा लेगी, उसको पीटेगी पाटेगी, छोड़ो ना। अगर आए तो मुझे दिखाना, मैं ही सबक सिखा दूंगा, पुलिस के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केदार जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, आपको ही बताएंगे, फिर चलकर हम बात करेंगे भला वो ऐसा क्यों करता है। वो डिपार्टमेंट वाला बोलता है हाँ हाँ ठीक है। केदार जी काम करने लगे। अब उसी दिन इनकी ऑफिस से छुट्टी हुई ना, तो अब ये घर की तरफ जा रहे हैं। बाइक थी इनके पास, रास्ते में जंगल पड़ता था जहाँ पर इनका ऑफिस था और जहाँ पर इन्होंने घर लिए थे, उसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर की थी। क्योंकि जहाँ पर इनको घर मिला था ना, वो जगह थोड़ी सी डेवलप्ड थी, और जहाँ पर इनका ऑफिस था ना, वो जगह इतनी डेवलप्ड नहीं थी। तो ये नहीं चाहते थे कि मैं किसी अनडेवलप्ड जगह रहूं, इसलिए वो एक दूसरे टाउन में रह रहे थे और वहाँ से अप डाउन किया करते थे, एकदम नज़दीकी टाउन था वो। तो अपनी बाइक उठा के अपने घर की तरफ जा रहे हैं, शाम का वक्त है। अचानक से फट करके आवाज़ आई, जंगल वाले रास्ते में ही इनका टायर हो गया पंचर, इनका दिमाग खराब। बोले अरे यार टायर कैसे फट गया? जंगल वाले रास्ते में लिटरली कोई भी मदद नहीं, कोई दुकान वुकान कुछ नहीं थी, इतने दिनों से आ रहे जा रहे थे, देखते थे। इन्होंने सोचा कि अब गाड़ी को ना ऐसी घसीट के लेके जाना पड़ेगा, बहुत मुसीबत हो गई है, क्या कर सकता हूँ अब ये गाड़ी को घसीट के लेके जाने लगे। ठंड का टाइम था भाई, ठंड के टाइम पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। लेके जा रहे और उस समय ना इतने एडवांस्ड मोबाइल नहीं थे। थोड़ी से पहले की घटना है, 2010 वर्ष के आसपास की। तो 15 साल पहले इतने एडवांस मोबाइल नहीं आते थे, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं रहते थे लोगों के पास, कीपैड वाले मोबाइल होते थे। और नेटवर्क भी ऐसा नहीं था कि फटाक से किसी को फ़ोन लगा लिए हर जगह से और बुला लिया अपने पास, तो इस जगह पे नेटवर्क इतना इजीली मिलता नहीं था। तो अपनी गाड़ी को ऐसी घसीट के लेके जा रहे हैं थोड़ी आगे आगे। अब अंधेरा हो चुका है, लगभग 7:30-8 बज चुके हैं। जब ये जंगल वाला रास्ता चल ही रहा था, लगभग ये 500-600 मीटर चले ही होंगे आगे, इनको पीछे से किसी के चलने का आभास होता है अपने कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये पलट कर देखे तो कोई नहीं, खाली आवाज़ आ रही थी। इनको अजीब सा लगा, यार कोई चल तो रहा था, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है थकान के कारण वहम होगा। फिर ये अपनी गाड़ी ढकेलते ढकेलते आगे ले जाने लगे। फिर थोड़ी आगे गए हैं, इनको ऐसा महसूस हुआ कि 100%, मतलब ऐसा अपना साइड विजन जाता है ना, साइड विजन 100% राइट साइड मेरे कोई तो भी धीरे धीरे चल रहा है मुझसे छुप छुप के। तो ये फटाक से ऐसे देखते हैं, फिर कोई नहीं दिखा। उन्होंने सोचे कि ये अजीब सा वहम हो रहा है यार, एक काम करता हूँ, मैं रुकता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ क्या मेरा सचमुच में कोई पीछा कर रहा है क्या। ये रुक गए, अपनी बाइक को स्टैंड में लगा दिए और टिक के देखने लगे कि कौन है, आओ बेटा मैं सबक सिखाता हूँ। इतने में एक पेड़ था पीछे बड़ा वाला, उस पेड़ के पीछे से निकल के वही पागल आदमी इनकी तरफ आता है। तो इनको एकदम धक से हो गया, शिट ये तो बहुत दिन से मेरे ऊपर नज़र रखा हुआ था, पता नहीं क्या सोच रहा था क्या नहीं, साला मैं पुलिस के पास चले गया होता, ये मुझे नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ गया है,
कुछ लोग साइको वाइको टाइप के लोग होते, तो इनको ऐसा लगा कि ये आदमी वैसे ही और फालतू में मुझे निपटा विपटा डालेगा, तो ये घबरा गए थे। तो ये गुस्से में ना एक ईंट उठा के उसके तरफ बढ़े ही थे कि पेड़ के पीछे से निकल के एक औरत भी आती है, अरे भाई साहब रुक जाइए रुक जाइए। रुक गया, बोलता है कौन हो तुम लोग और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो ऐसे चोरी छिपे? तो आदमी बोलता है सर मुझे माफ़ करना, मैं इतने दिनों से आपको ऐसा देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे गरीब के ऊपर आपकी नज़र कहाँ पड़ेगी। आप तो फिर मुझसे बात भी करने आ गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो वहाँ से मैं भाग गया। अभी मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, कर सकते हैं क्या? केदार जी बोलते हैं हाँ यार बोल, क्या प्रॉब्लम है? आदमी बोलता है कि देखिए भाई साहब, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरा शरीर इतना काम नहीं करता है, बीमारी लगी रहती है, और मेरी पत्नी भी, ये भी किसी घर पे काम धंधा कर नहीं पाती है, ये भी अपने पेट की परेशानी से ग्रस्त है। साहब हम काम करने में सक्षम नहीं है। मेरे जो पिताजी थे ना, वो एक सरकारी विभाग में काम किया करते थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ना हमको उनका मरण प्रमाण पत्र नहीं मिला। अगर वो हमको मिल जाता तो हम बैंक में दे देते, तो हमको उनके नाम की पेंशन मिलती, तो हमारा घर वर सब ठीक से चलने लगता। तो ये बोलते अरे इतनी सी बात है, इसमें पीछा करने की, खिड़की के सामने बैठने की ऐसी क्या ज़रूरत थी? ये तो तुम्हारा ऑफिशियल काम है ना, तुम ऑफिस आ गए होते, इज्जत से मुझसे बोले होते, तो बड़ी आसान चीज़ थी, मैं तो करके ही दे दिया होता। आदमी बोलता है नहीं साहब ऐसा नहीं हो पाता ना, आपसे पहले भी एक साहब थे वहाँ पे, उनके पास भी मैं जाता था, लेकिन वो रिश्वत मांगते थे, तो हो नहीं पाया साहब। काफ़ी सालों से मैं परेशान घूम रहा हूँ, पिताजी की मृत्यु हुए आज 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन साहब 7-8 साल से आपके विभाग के चक्कर काट काट के मैं पागल हो गया, मुझे मेरे पिताजी का मरण प्रमाण पत्र नहीं मिला। आप अगर कृपा करके बना देंगे तो हम जैसे गरीब बीमार लोगों का परिवार भी ठीक ठाक चल लेगा। तो केदार जी के मन में भी थोड़ा सा आ जाता है कि भाई इसको तो प्रमाण पत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन इतने आसानी से बना कर दे दूँ क्या? ये बोलते हैं कि एक काम करो, कल ऑफिस आओ, बैठ के बात करते हैं। ये बोलता है नहीं साहब ऑफिस आऊँगा फिर वही सब घुमाई फिराई, जो भी बात है आप बोल दीजिए ना, क्या लगेगा बनाने में? केदार जी के बस जैसी सुने कि क्या लगेगा बनाने में, तो बोल देते हैं कि क्या करते हो, तुम्हारा क्या है, कुछ घर बार कैसे चल रहा है थोड़ा बहुत? तो ये बोलता है कि कुछ नहीं, हमारे पास भैंस है, उसका दूध हम बेचते हैं, थोड़ा बहुत मिल जाता है हमारे ही गाँव में पैसा। ये बोलते हैं बस भैंस का जो दूध होता है 4 लीटर हमारे घर भी भिजवा दिया करो डेली, और अगले महीने की इसी तारीख को प्रमाण पत्र पिताजी का आकर लेकर जाना, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। अब बेचारा वो अनपढ़ आदमी, भैंस का दूध बेचने वाला, उसको इतना कहाँ समझेगा। बोलता है कि ठीक है साहब, आपके घर अच्छी मांग रखे आपने, हम 4 लीटर दूध कल सुबह से ही आपके घर पर भिजवाने लगेंगे। केदार जी भी खुश होकर जाने लगे, ये दोनों भी खुश होकर अपने घर चले गए। ये जब अपने घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इनके माता पिता घर पे आ गए हैं, साथ ही साथ इनका एक छोटा भाई, वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हुआ है। ये अपने घर परिवार वालों से मिलके बहुत खुश हुए। इनके माता पिता और इनका छोटा भाई बताता है कि हम मिनिमम यहाँ पर 1-1.5 महीने के लिए रहेंगे। दरअसल इनका जो छोटा भाई था वो अपनी खेती बाड़ी संभालता था, और बस ऐसे ही ये लोग यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आ गए थे। चलो अच्छा है, केदार जी सोचते हैं कि 4 लीटर दूध तो फ्री में लग ही गया है, घर परिवार वाले भी आ गए, अब चाय पानी नाश्ता का भी सब सिस्टम अच्छा रहेगा। अगले ही दिन से इनके घर पे सुबह सुबह उठते, दरवाज़ा खोलते तो दूध बाहर रखा रहता। बढ़िया, इन्होंने सोचा बढ़िया अच्छा आदमी यार, मैं इनका बना के दे दूंगा, लेकिन 1 महीने तक वो कीमत तो मैं लूँगा, पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, 4 लीटर दूध तो मुझे भेजते रहे। 4 लीटर दूध रोज़ इनके पास आता, ये अपनी डेली काम करने के लिए जाते, खिड़की के बाहर देखते तो उस आदमी को नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने बोल दिए थे इसी तारीख को 1 महीने बाद तुम अपने पिताजी का मरण प्रमाण पत्र हमसे लेके चले जाना और बैंक में दे देना, ताकि तुम्हारी पेंशन वेंशन बनने लगे। तो ये भी खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। कट टू 1 हफ्ते बाद इनके भाई की बड़ी वियर्ड तरीके से तबीयत खराब होने लगती है। वो जो भी खाता उसको वोमिटिंग हो जाती, बड़ी भयंकर वाली। बिस्तर में ऐसा पड़ गया कि खड़े हो तो चक्कर आ जाए। 3 दिन तक ऐसे ही वो तबीयत खराबी से जूझा, और चौथी रात को उसकी सोते सोते ही मृत्यु हो गई। केदार जी के घर पे हाहाकार मच गया, बोले ये क्या हो गया, अरे बाप रे। सबका रो रो के दिमाग खराब, हालत खराब। उसका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, और केदार जी ये सब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए
कि 1 महीने बीत गए, लेकिन उन्होंने इस आदमी के पिताजी के मरण प्रमाण पत्र का कोई भी इंतजाम नहीं किए। कट टू 1 महीने की बात की उसी तारीख को वो आदमी इनसे ऑफिस के बाहर मिलता है। शाम के समय जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, साहब जी हो गया क्या मरण प्रमाण पत्र का काम? तो ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर पे ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई थी तो हम नहीं कर पाए। तो आदमी बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, तो क्या दुर्घटना हमारे घर पर नहीं हुई है? एक काम आप बड़े अधिकारी कर नहीं सकते क्या? हाँ, मैं आपके घर पे रोज सुबह दूध पहुंचाता हूं ना, मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूं। मेरे घर पे भी कोई मरा था, अपने हक का मांग रहा हूं, आपसे भी दे के नहीं होता? आप सारे अधिकारी एक जैसे होते हो। देख लेना, मेरे पिताजी का मरण प्रमाण पत्र मुझे नहीं दे रहे हो ना, तुम्हारे कारण मेरा परिवार तड़प रहा है ना, तुम भी ऐसे ही तड़पोगे। ऐसा भूल के चले गए। केदार जी को भी गुस्सा है, बोले अच्छा बेटा, अब तू आ मांगने के लिए, तेरे को देता हूँ क्या, मैं घुमाता हूँ, देख कैसे। फिर बस ये अपने घर गए, अपने दिनचर्या में लग गए। अगले दिन दूध आए और इन्हें ठान के बैठ गए थे कि मैं दूंगा ही नहीं। 1 हफ्ते बीते, इनके पिताजी की तबीयत खराब, उनको भी वैसी उल्टी, चक्कर आना, बिस्तर से नहीं उठ पाना, वो भी 3-4 दिन तक बीमार पड़े रहे। 5वीं रात सोते सोते ही निकल लिए। सेम टू सेम 1 आध हफ्ते बाद इनकी माता जी की तबीयत खराब होने लगी। माता जी की तबीयत खराब चल ही रही थी सेम कंडीशन में कि वो आदमी फिर से केदार जी से उसी जंगल वाले एरिया में मिले। बोले साहब हो जाएगा क्या? हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ काम। बोले नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बहुत परेशान हूँ, तो अपनी शक्ल मुझे मत दिखा, तुझ जैसे भिखारी बहुत देखा हूँ, तू निकल जा। केदार जी उसको भगा दिया। फिर क्या बोलते हैं, इनकी माता जी की मृत्यु हो गई 1 आध हफ्ते बाद। अब इनकी और इनकी पत्नी की समझ से ही चीज़ बाहर हो गई कि हमारा खानदान देखते देखते ख़त्म कैसे होता आ गया। फिर इनकी पत्नी को इन्होंने ऐसे ही बताया, बोले कि ये कर्म का खेल तो नहीं है, मैं एक आदमी को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ये वो, उसकी कोई ज़ुबान तो नहीं लग गई हमारे घर के ऊपर। केदार जी को रियलाइज़ हो गया था। तो इनकी पत्नी बोलती है नहीं नहीं, ऐसा भी, इतना भी क्या, कर्म का इंस्टेंट फल नहीं होता है। हाँ आपने गलत काम किया, लेकिन ऐसा इंस्टेंट नहीं मिलता है। अगर आप बोलें तो मेरे पहचान में मेरे गांव के एक पंडित जी, एक तांत्रिक बाबा है, पंडित जी नहीं है मतलब आप समझ लो, वो तांत्रिक ही है, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं, उनको ना आत्माएं दिखती है, वो बात कर सकते हैं। कुछ ऐसी उनकी पवित्र आत्माएं हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे ना सारे सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। तो चले क्या उनके पास? ये बोलते हैं कि ठीक है, कल ही चलते हैं, मैं सिक लीव डाल दूंगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसा बोल के कल ही निकलते हैं। तो अगले दिन अपनी बाइक से सवार हुए और इनकी पत्नी जो थी उनके गांव पहुंचते। तो वहाँ पे तांत्रिक बाबा एक कुटिया में रहते थे और काली माता के पुजारी थे। वो काली माता की पूजा करते थे। अब जैसी भी वो तंत्र साधना करते हों, जो भी अघोर साधना करते हो, वो मुझे नहीं मालूम इतना, लेकिन वो किया करते थे। तो ये बाबा के पास गए, बाबा ने बोले ठीक है। बाबा ने कुंड वुंड प्रज्वलित किए हैं, फिर मंत्र वंत्र पढ़ना शुरू की और फिर आँख वाँख पलटा ली और ऐसे ऐसे हिलने लगे जैसे उनके अंदर कुछ आ गया। और खुद ही खुद से बात कर रहे हैं, बोले क्या है, क्यों है, अच्छा ऐसा है, लेकिन क्या कर रहा है वो, सब 15 मिनट 20 मिनट तक ये चलता रहा। फिर अपनी आँख खोलते हैं और केदार जी को बड़ा घूर घूर कर देखते हैं और बोलते हैं कि लड़के तेरा तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। केदार जी की हाथ पैर कांपने लगते, बोलते बाबा जी ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया हूँ मैंने, इतना बुरा कर्म का फल मिला है क्या मुझे? तो बाबा जी कहते कोई कर्म वरम का फल नहीं मिला है तुझे बेटा, तुझे तो श्राप मिला है एक शैतान का, एक प्रेत का। एक प्रेत और प्रेतनी का जोड़ा ना जाने कितने सालों से जंगल में भटक रहा था और तूने उनको देखा, उनको कोई और नहीं देख पाता था, तूने देखा, तूने उनसे बात किया और उनकी बात जो तूने माना, पहले हाँ कर दिया और फिर उस बात को काट दिया। तो एक प्रेत और प्रेतनी ने तुझे श्राप दिए कि तेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। बोले बाबा जी वो प्रेत प्रेतनी नहीं थे, वो तो नॉर्मल लोग हैं, अपने पिताजी के मरण प्रमाण पत्र का वो लेने के लिए आए थे मुझसे। बाबा जी बोलते नहीं, वो जो आदमी था ना, वो अपने पिताजी के मरने के 3 साल बाद ही बीमारी से मर गया था और उसकी पत्नी 1-1.5 साल बाद वो भी मर गई थी। उनके पूरे खानदान में कोई भी नहीं बचा था। हाँ, वो अपने पिताजी के मरण प्रमाण पत्र के लिए जरूर तुम्हारे विभाग में आता जाता था, उससे रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन फिर एक टाइम के बाद उसने आना बंद कर दिया था। बंद किया और इतनी गरीबी उसको आई कि खाने पीने के लाने पड़ गए और वो तड़प तड़प के मरा है। ऐसे मरने के कारण वो प्रेत योनि में चले गया। उसकी पत्नी भी सेम कारण से प्रेत योनि में गई
और उन प्रेत और प्रेतनियों को तू मिला, तू बात किया और एक ऐसा अधूरा वादा किया जो उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया था, फिर तूने तोड़ दिया। तो बोलते बाबा जी वो दूध वो जो ला के देते थे, बाबा जी बोलते तो क्या प्रेत प्रेतनियां तुझे कुछ दे नहीं सकते? ये बात अलग है, तू उसे दूध समझता था, वो तो मौत का पानी था जो प्रेत प्रेतनियां तेरे घर पर दे रहे थे। वो था बदला। वो जो पिछला वाला ऑफिसर था ना, उसने भी ऐसा ही किया था उनके साथ, तो तुझे भी उसी नज़र से देखते थे। वो ये जानते थे कि तू ये काम नहीं करेगा, लेकिन अब जो तूने देख लिया था, उनसे बात कर लिया था, तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। बोलते बाबा बाबा गलती हो गई, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे के चले जाऊँगा। बाबा बोले कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस मामले में, ये बहुत ऊपर चले गया है मामला, तुझे जो करना है कर ले। बस फिर क्या था, केदार जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दी, अगले ही हफ्ते इस्तीफ़ा दे दी और उस गांव से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर नागपुर में जाकर शिफ्ट हो गए, और फिर कभी भी पलट कर नहीं देखे अपनी उस लाइफ को और किसी भी चीज़ को। फिर इनकी ज़िंदगी में वैसा कुछ रिपीट नहीं हुआ, और ये और इनकी वाइफ अच्छी खासी ज़िंदगी काट रहे हैं। और इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि केदार जी के जो साथ वाले डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति थे, जिन्होंने बोले थे कि उस आदमी के ऊपर रिपोर्ट मत करो, कौन आदमी तुम्हें दिखता है, उन आदमी के बेटे सनी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा ये कहानी तो बताना ही बनता है भाई, बहुत स्कैरी, बहुत अलग है। आज तक हमारे चैनल में ऐसा कुछ आया नहीं है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।